हेलो व्यूवर्स एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा, जहां एक बार फिर उमर खालिद का नाम सुप्रीम कोर्ट में गूंजा है अलॉन्ग विद शर्जिल इमाम, जिनके खिलाफ पिछले दिन एएसजी एसवी राजू ने दिल्ली पुलिस की ओर से मौजूद होते हुए ऐसे एविडेंस दिखाए थे जिसने कि लोगों को चौंका दिया था। और आज वही उमर खालिद के खिलाफ भी कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दिखाए गए हैं सुप्रीम कोर्ट में मौजूद जस्टिस अरविंद कुमार और एनवी अंजारिया की बेंच को। तो माहौल हो गया है काफी टेंस। और आज के हियरिंग में वापस से कौन से वीडियो क्लिप्स चलाए गए हैं, चलिए सब कुछ आज के इस वीडियो में समझते हैं। अब व्यूवर्स, अटकलें तो लगाई गई थी कि आज शायद दिल्ली पुलिस का इस केस में आर्गुमेंट खत्म हो सकता है और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में ऑर्डर रिजर्व कर सकती है। और ऐसा हुआ है या नहीं, जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अब जैसे ही इस मैटर को टेकअप किया गया तो एएसजी एसपी राजू ने बोलना शुरू किया कि 53 people lost their lives, over 530 were injured. The violence was intense, petrol bombs were thrown, बहुत लोगों को मारा गया था, बहुत सारे सब्सटेंस यूज हुए थे, बहुत पुलिस ऑफिसर्स को भी इसमें मारा गया था, उन्हें पकड़ा गया था, स्टोन पेल्टिंग भी हुई थी उनके खिलाफ। फर्दर उन्होंने कहा कि फॉर द चार्जशीट डेटेड 16 September, cognizance was taken on 7/9/2020. There are 7 petitioners before the court. 5 were named in the main charge sheet, while Sharjil Imam and Umar Khalid were added in the first supplementary charge sheet filed on 22nd November 2020. There is a charge sheet under section 16 which carries a life sentence. The cognizance order has never been challenged. Once cognizance is taken, it reflects the court's application of mind that an offence is made out. तो व्यूअर्स, यहाँ पे एएसजी एसपी राजू ने समझाया कि कैसे स्टार्टिंग के चार्जशीट में उमर खालिद शर्जिल इमाम का नाम नहीं था, बट उसके कुछ टाइम बाद ही उनका नाम ऐड हो चुका है और ये जो चार्जशीट का कॉग्निजेंस लिया गया था इसे कभी चैलेंज नहीं किया गया है। फर्दर उन्होंने कहा कि देयर आर स्टेटमेंट्स मेड दैट वी विल रिमूव असम आउट ऑफ इंडिया एंड स्टेटमेंट्स मेड टू टेक ओवर चिकन लेग टू रिमूव असम एंड द सेकंड पार्ट इज थ्रेटनिंग द इकोनॉमिक सिक्योरिटी। अब व्यूअर्स, एएसजी एसपी राजू ने बोला कि ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इंडिया के सोवरेनिटी को थ्रेटन किया गया है, शर्जिल इमाम के स्पीचेस हो या उमर खालिद के स्पीचेस हो। जिसके बाद उन्होंने कहा कि द कॉग्निजेंस ऑर्डर हैज नेवर बीन चैलेंज्ड अंडर सेक्शन 43D सबसेक्शन 5 ऑफ द यूएपीए। इवन इंडिपेंडेंटली आई विल शो दैट द ऑफेंसेस आर मेड आउट। If an offence under section 16 is attracted, they cannot be granted bail. The threshold is whether the accusation is prima facie true. Since the cognizance order stands unchallenged, bail is barred. In Umar Khalid case as well, court has already held that section 43D(5) applies, जिसकी वजह से ये कहा जाता है कि वो बेल के लिए इंटाइटल नहीं है। अब व्यूवर्स, यहाँ पर एएसजी एसवी राजू ये समझा रहे हैं कि यूएपीए के केसेस में अगर प्राइमा फसाई दिखता है कि एलिगेशंस या जो एक्यूजेशंस अक्यूज पर लगे हैं वो सच है, तो किसी भी हालत में बेल नहीं देनी चाहिए। यहीं पे उन्होंने कहा कि केस को देख के तो वही लगता है, इसलिए बेल उन्हें नहीं मिलनी चाहिए। अब व्यूअर्स, एएसजी एसवी राजू ने समझाया कि प्रोटेस्ट जो थे वो राइट्स में एस्केलेट हो गए। मुर्शिदाबाद, हावड़ा, मालदा, नादिया में आग लगाई गई है, ट्रेन में रेलवे स्टेशंस को वैंडलाइज किया गया है, बहुत ही लॉसेस हुआ है, 70 करोड़ से ज्यादा का लॉस हुआ है रेलवे को, इतने सारे लोगों को अरेस्ट किया गया, इतने सारे एफआईआर फाइल हुए, मामला बहुत ही सेंसिटिव हो गया था। जिसके बाद एएसजी एसवी राजू ने कहा कि देयर वाज अ कॉन्स्पिरेसी मेंट टू यूज वायलेंस, एनफोर्स चक्का जाम्स एंड अल्टीमेटली ब्लॉक असम फ्रॉम इंडिया। इस पर जस्टिस अरविंद कुमार ने पहला सवाल किया। उन्होंने पूछा कि वेयर इज दिस रिफ्लेक्टेड इन द चार्जशीट, मतलब ये चार्जशीट में कहाँ दिख रहा है। जिस पर एएसजी ने कहा कि इन एनी इवेंट द पिटिशनर्स हैव टेकन द सेफर रूट ऑफ नॉट रिलाइंग ऑन द चार्जशीट एंड अवॉइडिंग द मेरिट्स। मे आई शो द वायलेंस वीडियोस। तो व्यूअर्स, यहाँ पे अब एएसजी एसवी राजू ने बोला कि क्या वो वायलेंस के वीडियोस कोर्ट को दिखा सकते हैं। बोला कि स्टिक्स कलेक्ट किए गए थे, यूज किए गए थे, सीसीटीवी कैमरास वर कवर्ड, अ पुलिस ऑफिसर वाज लिंच्ड और एक इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफिशियल की तो मौत भी हो गई थी। एएसजी एसवी राजू ने फिर कहा कि 23 फरवरी को प्रोटेस्टर्स फ्रॉम द चंदबाग मजार साइट मूव्ड ऑन टू द मेन रोड, जिसके बाद चक्का जाम हुआ, जिसके बाद राइट्स ब्रोक आउट हो गए, बट ये कॉन्स्पिरेटर्स स्टिल फेल्ट द वायलेंस वाजंट एट द लेवल दे वांटेड सिंस नो मर्डर हैड अकर्ड। तो यहाँ पर एएसजी एसवी राजू ने एक बहुत ही बड़ी बात कही है, कहा है कि कॉन्स्पिरेटर्स इतने में खुश नहीं थे, वो लोगों को और भड़का रहे थे। जिसके बाद एएसजी ने कहा सो डीपीएसजी मेंबर्स अथर एंड शदाद allegedly convened another meeting that night। उसके बाद फिर absconding accused जो है सुलेमान सिद्दीकी and one Ayub were also present. Adhar reportedly said that Nadeem Bhai was unhappy because the riots hadn't escalated due to the presence of CCTVs. They wanted a higher degree of violence. This comes from protected witness Radia। यानी कि ये जो सब कुछ प्लान किया गया था, जो अभी तक बोला जा रहा था कि प्रोटेस्ट हो रहे थे जिसके बाद राइट्स हो गए, ये ऐसा नहीं था, ये प्री प्लान्ड राइट था। इसे और बड़े लेवल पर
करवाने की कोशिश की जा रही थी। फर्दर एएसजी ने कहा कि जब सीसीटीवीज डिस्ट्रॉय हो गए, लार्ज स्केल मोबिलाइजेशन एंड वायलेंस फॉलोड एंड पुलिस वर अटैक्ड इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर। हेड कांस्टेबल रतन लाल was killed in Chandba and DCP Amit Sharma and ACP Anuj Kumar suffered serious injuries. IB officer Ankit Sharma was also killed. Rioters used firearms, swords, acid stones and even slingshot fixed on rooftops to hurl acid bottles at पुलिस। तो व्यूअर्स, यहाँ पे एसजी ने बताया कि कैसे जो लोगों की रक्षा कर रहे थे उनकी भी मौत हो गई, पुलिस पर भी एक अटैक किया गया था। फर्दर उन्होंने यहाँ पर उमर खालिद के रोल की बात कही, कहा कि उनका एक फेमस स्पीच है जिसमें उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े कर दो। अब एसजी ने फर्दर कहा कि चक्कर जाम isn't only about violence, it also means disrupting essential supplies. Riots broke out हुए थे, PS जामिया एंड PS न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी एरियाज को इंस्टिगेट किया गया था। 45 पुलिस पर्सनल, 100 सिविलियंस इंजर हुए थे। सेवरल DTC बसेस, प्राइवेट बसेस, पुलिस बाइक्स, सब कुछ ही जला दिया गया था। मोबाइल लोकेशन के अकॉर्डिंग उमर खालिद वाज इन द जामिया एरिया बिटवीन 4:47 to 5:43 PM। जिसके बाद एएसजी राजू ने बोला कि आसिफ इकबाल तन्हा और सैफुल इस्लाम formed the Jamia Coordination Committee on 17/12/2019 on the directions of Umar Khalid and Nadeem Khan to organize protest and the चक्का जाम। Conspiracy cases में Section 10 of the Evidence Act अप्लाई होता है। अगर reasonable ground है to believe multiple people conspired for an offense, anything said or done by any of them relating to the common intention becomes admissible against all. During the conspiracy period, each participant is vicariously liable. The principles of agency applies. इस पर जस्टिस अरविंद कुमार ने सवाल किया कि आपके हिसाब से हम पहले किसे एग्जामिन करें, प्रोटेक्टेड विटनेसेस को? तो इस पर एएसजी एसवी राजू ने कहा कि दे शुड फर्स्ट फिनिश देयर आर्ग्यूमेंट्स ऑन चार्ज, दे हैड सेड दे वोंट आर्ग्यू ऑन मेरिट्स। इस पर जस्टिस अरविंद कुमार ने कहा कि डॉक्टर सिंघवी एंड मिस्टर सिब्बल क्लैरिफाइड दैट दिस वाज ओनली फॉर नाउ एंड सब्जेक्ट टू व्हाट द एएसजी सबमिट्स। अब व्यूअर्स, इतनी इंटेंस हियरिंग के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को वापस से अभी बचा के रखा है, क्योंकि अभी जो मेन आर्ग्यूमेंट्स थे वो खत्म नहीं हुए हैं ना दिल्ली पुलिस की तरफ से। इवन जो काउंसिल के सीनियर एडवोकेट्स भी थे जैसे कि अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल, उन्होंने कहा है कि अभी के लिए वो कुछ लिमिटेड ही बातों पर आर्ग्यूमेंट्स रख रहे हैं। उसके बाद एएसजी जिन बातों पे रखेंगे उसके बाद वो अपने आर्ग्यूमेंट्स और रखेंगे। इसका मतलब कि इस केस में भी आर्ग्यूमेंट्स नहीं खत्म हुए हैं, ना ही दिल्ली पुलिस के, ना ही उमर खालिद की तरफ से मौजूद सीनियर एडवोकेट्स के। यानी कि आज के दिन जो ये हियरिंग हुई है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट रिजर्व नहीं किया है, आर्ग्यूमेंट्स अभी भी बचे हैं, जिसकी वजह से ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को मंडे के लिए वापस से लिस्ट किया है। मंडे को ये मैटर लिस्ट है लंच के बाद के लिए, और इस केस में वापस से हीटेड आर्ग्यूमेंट्स देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अभी तक ही हमने देखा है कि कैसे हीटेड आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो चुके हैं इस केस में, कैसे पिछले 2-3 दिनों से बहुत ही लंबे समय की हियरिंग चल रही है, एक एक करके सारे पॉइंट्स रखे गए हैं, बहुत सारे मेजर एविडेंसेस भी सुप्रीम कोर्ट को दिखाए गए हैं। पर व्यूवर्स, इस पूरे मुद्दे में आपकी क्या राय है? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।